Okay, so we have a question here. A student tests two solids, solid E and solid F. The test on the solid E are solid E is an ammonium sulfate. So that means it is NH4 plus and SO4 to वो minus है. So इसमें we can do the cationic test और इसमें we can do the anionic test ना. So वो आगे बोल रहा है कि भाई रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन. The student dissolve E in a distilled water to form a solution E. Basically, he's dissolving the solid E into the water to form a aqueous solution of E. The student divides the solution E into three approximately equal proportions. Let's say वो 100 पर cm क्यूब था तो उसने थ्री इक्वल प्रोपोर्शंस में उसको डिवाइड जो है ना वो कर दिया. देन द फर्स्ट portion of E, the student adds 2 cm cube of aqueous sodium hydroxide. The student warms the mixture gently and tests any gas produce observation. अब देखो सेम ऑब्जर्वेशन हमारे ये पास आएगी यहाँ पर. क्या मतलब कि भाई हम इसमें देखें अब होता क्या है. द फॉर द cations ना, फॉर द cations द टेस्ट आर with the aqueous NaOH और aqueous अमोनिया. ये दो टेस्ट हमारे पास है फॉर कैटायन. अगर ये दोनों टेस्ट हो रहे हैं तो ये कैटायन के ऊपर हो रहे हैं. हेनाइन के ऊपर अलग जो टेस्ट होते हैं सारे के सारे डिफरेंट है. सल्फेट है तो ये एन HNO3 एंड बेरियम नाइट्रेट हम इसमें ऐड जो वो करेंगे ना. ठीक है. अब वो बोल रहा है कि भाई इसमें मैं NaOH जो वो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे. वो फिलहाल NaOH ऐड कर रहा है ना. उसने कहा है ना टू द फर्स्ट पोर्शन द स्टूडेंट ऐड 2 cm cube of aqueous sodium hydroxide and the student warms the mixture gently and test any gas produced. तो अब यहाँ पे हमारे पास NH4 वो प्लस हमें वो पता है उसने कहा है हमें है. तो NH4 को जब मैं हीट कर रहा हूँ ना NaOH ये ऐड करने के बाद तो अमोनिया गैस ये प्रोड्यूस हो रही है ऑन फॉर्मिंग यानी हीट को करने के बाद. अब वो बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो बोल रहा है कि द स्टूडेंट वार्म्स द मिक्सचर को जेंटली एंड टेस्ट एनी गैस प्रोड्यूस. तो गैस कौन सी आ रही है, अमोनिया आ रही है. तो अमोनिया का पोटेस क्या होगा. जो ये अमोनिया का टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. अमोनिया का टेस्ट क्या है. टेस्ट फॉर दी गैसेस में टर्न्स रेड टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ये ब्लू वही हम यहाँ पे वो लिख देंगे. तो अमोनिया का टेस्ट क्या है भाई. NH4 हमेशा हमेशा NH4 हमेशा NH3 प्रोड्यूस जब वो करता है. और NH3 का हमेशा ये पोटेस क्या इट विल टर्न रेड देन लिटमस पेपर ब्लू. ठीक है. तो ये ऑब्जर्वेशन आ गई. टर्न्स रेड टर्न्स रेड लिटमस रेड डैम लिटमस पेपर ब्लू वही जो लिखी हुई थी वही हमने लिखनी है ना यहाँ पे. अच्छा यहाँ पे नहीं. टर्न्स नहीं लिखा. इट टर्न्स रेड डैम लिटमस पेपर ब्लू. देन आइडेंटिफाई द गैस गिवन ऑफ अमोनिया है तभी तो हमने ये वाला टेस्ट किया. NH4 से सिर्फ अमोनिया ही आता है. तो इट इज अमोनिया NH3 या फिर आप जो वो लिख दो इसमें पूरा अमोनिया करके. इट्स अप टू यू. फिर देन टू द सेकेंड पोर्शन ऑफ E द स्टूडेंट एड्स 1 cm cube of a dilute nitric acid followed by a few drops of barium nitrate. अब नाइट्रिक एसिड का टेस्ट कैटायन के साथ नहीं होता है एनायन के साथ होता है. कैटायन के साथ सिर्फ दो ही जो वो टेस्ट होते हैं. वन विद द इक्वस NaOH एंड वन विद द इक्वस अमोनिया. तो यहाँ पे हम आएंगे यहाँ पे इक्वस ये HNO3 एंड बेरियम नाइट्रेट. तो पहले HNO3 को देख लेते हैं एनाइन में. डाइल्यूट ये है ये एसिड तो है एड डाइल्यूट एसिड बट टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ये भी नहीं है. फिर ऐड नाइट्रिक एसिड बट इसके बाद AgNO3 ऐड कर रहे हैं बेरियम नाइट्रेट ऐड नहीं कर रहे तो ये भी नहीं है. यहाँ पे भी यही है नाइट्रिक एसिड एंड देन AgNO3 ये भी नहीं है.
फिर यहाँ पे भी ये भी नहीं है। फिर इसमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है, ये भी नहीं है। फिर हम यहाँ पर आए तो एसिडिफाइड विद द नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड एक्वस बेरियम बोनाइट्रेट, यानी कि पहले नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं फिर बेरियम बोनाइट्रेट ऐड कर रहे हैं। और अगर सल्फेट है तो वाइट पीपीटी आएंगे। तो यहाँ पर तो सल्फेट है, उसने हमें ठुका हुआ है। सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट था। तो जब हम एजी एच एन ओ थ्री के बाद एजी एन ओ थ्री ये बी ए एन ओ थ्री ऐड करेंगे ना, पहले हम इसमें एजी एन ओ थ्री ऐड कर एच एन ओ थ्री ऐड कर रहे हैं, देन आफ्टर एडिंग एच एन ओ थ्री हम इसमें बी ए एन ओ थ्री ऐड कर रहे हैं। तो सल्फेट अगर है तो वाइट पीपीटी आएंगे। ओके, ये ऑब्जर्वेशन ऊपर जो वो लिखी हुई थी। अब ये सल्फेट है, उसने हमें पहले ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो वाइट पीपीटी आ जाएगा यहाँ पे। फिर देन टू द third portion of solution E, the student adds a few drops of acidified aqueous potassium मैग्नेट। अब वो पोटेशियम मैग्नेट जो है ना ऐड कर रहा है। अब पोटेशियम मैग्नेट किस में होता है, तो बोला कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी आफ्टर एडिंग पोटेशियम मैग्नेट। अब देखो यहाँ पे आ, हमारे पास जो है वो होता क्या है। एक सेकेंड। अब देखो वो बोले कि सॉल्यूशन, अब मैं जो ना सॉल्यूशन ही का जो थर्ड पोर्शन है उसमें मैं पोटेशियम मैग्नेट ऐड कर रहा हूँ। तो पोटेशियम मैग्नेट किसमें ये होता है जिसमें एसओ पी वो थ्री है ना। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ के एम एन ओ फोर, बट यहाँ पे एसओ थ्री नहीं है, तो नो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। नो ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फिर देन उसके बाद बोला है कि टेस्ट ऑन द सॉलिड एफ, टेबल 3.1 shows the test and the students observation for the solid F। अब सॉलिड एफ में क्या है, अब जो वही मैंने जिस तरीके से आपको ये बताया कि फर्स्ट टेस्ट को ना गो थ्रू जो वो कर लो, ठीक है। कैरी आउट द फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड एफ, और येलो वो फ्लेम आ रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लेम टेस्ट है वहां पर आ जाओ। फ्लेम टेस्ट में हमारे पास येलो कलर किसका आ रहा है, वो सोडियम का आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इट इज सोडियम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वो सोडियम है Na+। फिर उसके बाद वो बोले कि डिसॉल्व द रिमेनिंग सॉलिड एफ इनटू अ डिस्टिल्ड वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन एफ एंड डिवाइड द एफ इनटू थ्री portions. The first portion of a solution F, add about 1 cm cube of HNO3 nitric dilute nitric acid followed by a drops of aqueous silver ponitrate यानी HgNO3। अब देखो ये टेस्ट होता है हमारे पास, ये हेलोजन का पीछे जो वो दिखा भी आपको ये देता हूँ। इफ यू आर एडिंग HNO3 फॉलोड बाय अ AgNO3, तो अगर इसमें इसमें पीपीटीज होते हैं फॉर्म, ये हेलोजेंस के लिए होता है। इफ यू हैव क्लोरीन तो वाइट पीपीटी फॉर्म होंगे, इफ यू हैव ब्रोमाइड तो क्रीम पीपीटी फॉर्म होंगे, इफ यू हैव आयोडाइड तो येलो पीपीटी फॉर्म होंगे। सही, और ये यहाँ पे वो लिखा हुआ भी है। सही। एसिडिफाइड विद अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड ऐड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, तीनों में ये चीज जो लिखी हुई है। अगर क्लोराइड ये हाइऑन है तो व्हाइट पीपीटी फॉर्म होंगे, ब्रोमाइड ये हाइऑन है तो क्रीम पीपीटी फॉर्म होंगे, और अगर आयोडाइड ये आयोन्स है तो येलो पीपीटी फॉर्म होगा। हियर येलो पीपीटीज आर फॉर्म, तो ये आयोडाइड हो गया। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि द सेकेंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एफ एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप आइज अंटिल हिट द एक्सिस। सही है, तो ये तो कैटाइन के लिए भी मैंने ऊपर ये बताया है ना, ठीक है। और इससे ये हो क्या रहा है, वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं। द precipitate dissolve in excess aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, यानी कि जब मैं इसमें NaOH ऐड कर रहा हूँ तो नॉर्मल ये NaOH ऐड कर रहा हूँ, ये ड्रॉप वाइज
तो सो वाइट पीपीटीज आर फॉर्म व्हेन द NaOH इज इन एक्सिस ना। तो जो ये प्रेसिपिटेट है वो ये डिसॉल्व हो रहे हैं इसमें, और एक कलरलेस सॉल्यूशन जो है मेरे पास ये वो फॉर्म हो रहा है। तो वाइट पीपीटी हमारे पास, ये जो टेस्ट में बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड का और NH3 का एक्वस का ये कैटायन के साथ होता है, और वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो वाइट पीपीटी कहाँ पर आ रहे हैं। वाइट पीपीटी यहाँ पर आ रहे हैं, वाइट पीपीटी यहाँ पर आ रहे हैं, वाइट पीपीटी यहाँ पर आ रहे हैं, तीन वो जगह पर आ रहे हैं, और वो बोल रहा है कि वो सॉल्युबल है हेक्सेस में। जो मेरे पास है उसमें कहा हुआ है ना कि दे आर soluble in X. The precipitate dissolves in the X is equal sodium hydroxide to form a colorless solution. यानी precipitate जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं इसको एक्वस में कर रहा हूँ तो ये precipitate जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं ना। तो precipitate ये किस किस में ये डिसॉल्व हो रहे हैं, इन दोनों में हो रहे हैं। अब ये खुद देखो, soluble in X giving a colorless solution, soluble in X giving a colorless solution, बट इसमें नहीं हो रहा insoluble in X। तो ये हमारे पास जो वो नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक है, यानी कि या तो एल्यूमिनियम 3+ है या जिंक 2+ हमारे पास है। अब ये कंफर्म ये होगा ये कैसे कि इन दोनों में से ये वो कौन सा है। हम फर्दर टेस्ट की तरफ जब हो जाएंगे, यहाँ से हम होगा कंफ्यूज कि AL3 वो प्लस है या ZN2 जो वो प्लस है। अब जो थर्ड पोर्शन है उसमें क्या कर रहे हैं, टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन F एड एक्वस अमोनिया ड्रॉप आइस अंटिल इट इज एन एक्सिस। अब एक्वस अमोनिया का कर रहे हैं, वाइट पीपीटी फॉर्म्स द वाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन एक्सिस एक्वस अमोनिया टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन। यानी कि जब मैं एक्वस अमोनिया ये ऐड कर रहा हूँ तो सेम ये ऑब्जर्वेशन आ रही है कि वाइट पीपीटी हो रहा है, और जब एक्सेस में कर रहा हूँ तो वो डिसॉल्व हो रहा है ये पीपीटी, और वो कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पर आ जाओ, वाइट ये पीपीटी किसके के बन रहे हैं यहाँ पे। वाइट ये पीपीटी इसके हैं और इसके हैं, इन दोनों के वाइट ये पीपीटी है ना, एल्यूमिनियम और जिंक के। बाकी इनमें से किसी एक के भी वाइट जो है ये पीपीटी ये वो नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि दोबारा वाइट ये पीपीटी जो हैं दे आर soluble the precipitate dissolve in excess, सही है, टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन। अब जो मेरे पास एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम में तो ये स्टिल एक्सिस, ये एक्सिस में इनसॉल्युबल है, लिखा हुआ है ना इसने इनसॉल्युबल इन एक्सिस। तो ये तो नहीं हो सकता। और जो मेरे पास जो जिंक 2+ है उसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबल इन एक्सिस गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन। तो यस ये हमारे पास है। अमोनिया के साथ ही ये यही ऑब्जर्वेशन आ रही है ना। ठीक है, अमोनिया के साथ जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो पीछे ऑब्जर्वेशन क्या है, वाइट पीपीटी है और सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास ये जिंक 2+ है। वो बोले आइडेंटिफाई द 3 आयोन्स इन सॉलिड एफ। अब 3 आयोन्स मेरे पास जो वो कौन कौन से हैं, Na+, I- और Zn2+, Al3- जो वो नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो लिख दूंगा फॉर द 3 मार्क्स Na+, Zn2+ एंड I-। A student test two solid J and K. Test on the solid J. Solid J is a lithium chloride, LiCl, which means it is Li plus and Cl minus. Record the expected observation. जो भी किया है थोड़ा उससे वो मिलता जुलता है, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पूरी चेंज है। द स्टूडेंट कैरीज आउट द फ्लेम टेस्ट ऑन द सॉलिड जे, स्टेट द कलर द पंसन पन्नर फ्लेम बिकम्स ड्यूरिंग द फ्लेम टेस्ट। अब देखो यहाँ पे फ्लेम टेस्ट होता है हमारा ये पॉजिटिव आयन के ऊपर, मेटल आयन के ऊपर, ये लिथियम के प्लस है। तो लिथियम का वो कलर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लिथियम का वो कलर है ये रेड। तो ये वो रेड हो जाएगा। फिर देन the student using a roaring Bunsen burner flame to carry out the flame test state why a yellow Bunsen burner flame is not suitable। भाई अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जो येलो फ्लेम होता है ना वो ज्यादा उसकी वो नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं होती। जो येलो वो फ्लेम होता है उसकी ज्यादा इंटेंसिटी वो नहीं होती ना।
तो इसलिए हम येलो फ्लेम जो है यूज नहीं वो करते। येलो फ्लेम इज नॉट हॉट इनफ टू डू द फ्लेम टेस्ट। सही। फिर देन उसके ये बात है, द स्टूडेंट dissolves the remaining J into the distilled powder of solution to form a solution J. The student divides the solution J into two portions. The solution J, the first portion of solution J, the student add 1 cm cube of dilute nitric acid HNO3, see, followed by a few drops of AgNO3 ना सिल्वर और नाइट्रेट। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी यहाँ पर हमारे पास, क्या है, Cl तो माइनस है ना, सो Cl माइनस के साथ वाइट ये पीपीटी आते हैं, बहुत दफा ये चीज जब करा दी है ना, वाइट ये पीपीटी आएंगे ना। ठीक है, ये रहा HNO3 फॉलोड बाय HgNO3। तो अगर ये क्लोराइड है तो वाइट पीपीटी आएंगे, HNO3 फॉलोड बाय HgNO3। अगर ये ब्रोमाइड है तो क्रीम आएंगे, और सेम ही यही वो टेस्ट के साथ अगर ये हाइड्राइड है तो येलो पीपीटी आएंगे। अब क्योंकि ऊपर उसने लिथियम क्लोराइड दिया हुआ है तो वाइट ये पीपीटी आ जाएंगे। देन द सेकंड portion of J, the student adds the sodium hydroxide until it is an axis. State the observations. अब यहाँ पे लिथियम कहीं है, यानी कि जो कैटायन का टेस्ट है जिसमें हम सोडियम की हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, फिर देन उसके बाद पहले ये ड्रॉप वाइज पे उसको एक्सिस में ये वो कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे कहीं वो लिथियम है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे ये टेस्ट वो लिथियम के लिए होता ही जो है कि नहीं है, तो लिख देंगे नो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि टेस्ट ही लिथियम के लिए है ही नहीं। नो चेंज या नो ऑब्जर्वेशन, दोनों ही सही है ना, दोनों एक्सेप्टेबल है। फिर देन उसके बाद बोले द टेस्ट ऑन द सॉलिड के टेबल 3.1 shows the test and the students observation for the solid K. Heat about half of the solid K in a boiling tube until there is no further change. Condensation forms at the top of the ये बॉइलिंग ट्यूब, यानी ऊपर जो है वो बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, कंडेंसेशन का क्या मतलब है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने सॉल्यूशन जो सॉलिड के था उसको मैंने हीट हाफ अबाउट हाफ ऑफ सॉलिड के जो हाफ था उसको मैंने हीट किया अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज। तो ऊपर जो है वो कंडेंसेशन हो गई, यानी कि लिक्विड आ गया, ये वाटर ऊपर आ गया। तो ये वाटर जो है ये बॉइलिंग ट्यूब में आया है कि कैसे, यानी कि जो मेरा वो सॉलिड था वो ह्यूमिड था, उसको मैंने हीट किया, वाटर एवापोरेट हुआ, ऊपर पहुंचाते जाते जो ये वाटर की ये वेपर से उनका ये टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ, और वो ऊपर पहुंचाते जाते दोबारा वो ये कंडेंस होकर वाटर में वो चेंज हो गया, तो ऊपर वो दोबारा ट्यूब के ऊपर ये स्टक हो गए। ठीक है, वो बोल रहा है कि होल्ड एन हाइड्रस कॉपर क्लोराइड पेपर एट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। ये हमारे पास वो टेस्ट होता है कॉपर ये क्लोराइड का, या सॉरी कोबाल्ट क्लोराइड का, या कॉपर वो सल्फेट का, ये होता है किसके लिए, वाटर को ये आइडेंटिफाई करने के लिए। द एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड पेपर चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू टू पिंक। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो ये वाटर था, और इससे ऑब्जर्वेशन क्या ये आ सकती है, जो हमारा जो सॉलिड किया था ये ह्यूमिड था, यानी हाइड्रेटेड था ये हमारे पास। तो इसमें क्या था, वाटर के ये वेपर्स थे, हमने जब इसको ये बॉइलिंग ये ट्यूब में हीट किया तो ये वाटर के ये वेपर्स गए ऊपर, वाटर के वेपर्स जब ये ऊपर गए तो ऊपर टेम्परेचर वो कम था, तो दोबारा वो कंडेंस होकर वो लिक्विड में चेंज हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए वाटर के ये वेपर्स हैं क्या नहीं है, हमने कोबाल्ट ये क्लोराइड का एक पेपर लिया और उसको उसके जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके माउथ के ऊपर वो रख दिया, तो जो वो पेपर था वो ब्लू से वो पिंक हो गया, तो ये कंफर्मेशन हो गई कि ये वाटर ही है। फिर देन उसके ये बात हमें बोल रहा है कि द रिमेनिंग सॉलिड के इज डिसॉल्व इन अ डिस्टिल ये वाटर फॉर्म टू फॉर्म अ सॉल्यूशन के। Solution K is divided into three portions. The first portion of solution K add aqueous ammonia dropwise, then Hinaxis, यानी aqueous वही जो कि cation का टेस्ट है। A green PPT form, the PPT remains when excess sodium aqueous ammonia acid, यानी कि ग्रीन पीपीटी बन रहे हैं
और जब इसमें उसको हम हेक्सेस में कर रहे हैं तब भी वो पीपीटी है, वो ये डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पर आएंगे, अब ये देखेंगे, पहले इसको पूरा जो है वो क्लीन कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर एक बार अमोनिया जो है हम ऐड कर रहे हैं और ग्रीन पीपीटी बन रहे हैं और वो इनसॉल्युबल है। तो ग्रीन ये पीपीटी इनसॉल्युबल, ये किस किस में है? ये रहा ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सिस, ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सिस। सही है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो हो सकता है, बाकी किसी में भी ग्रीन पीपीटी बन रहे हैं, यानी क्रोमियम 3+ और Fe2+। तो या तो ये Fe2+ है, या फिर ये क्रोमियम 3+ है। अच्छा देखो, फिर इसके ये बाद हमें बोल रहे हैं द सेकेंड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन के एड 1 cm³ ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम को नाइट्रेट। यानी कि हम HNO3 ऐड कर रहे हैं, देन उसके बाद BaNO3 ऐड कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट है ये हमारे को पास होता है एनायन के लिए और सल्फेट के लिए स्पेसिफिकली होता है। तो ये हम ये चेक कर लेते हैं ये किसके लिए। जैसे फर्स्ट करो, हमें ये पता ही नहीं है अभी ये वो किसके लिए ना। तो HNO3 फॉलोड बाय BaNO3, को ये भी नहीं है। HNO3 है बट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ऐड हो रहा है, ये भी नहीं है। ये भी वही है, ये भी वही है। इसमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, तो ये हमारे पास जो वो टेस्ट है। ठीक है। और अगर व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं तो ये वो सल्फेट है। हम आते हैं नीचे, व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, सल्फेट है। फिर देन उसके के बाद बोल रहा है कि टू द थर्ड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन के एड 3 cm³ ऑफ एक्वस सोडियम कार्बोनेट टेस्ट एनी गैस। सॉरी, जब ये थर्ड पोर्शन में हम एक्वस सोडियम कार्बोनेट ऐड करें तो हेफरवेसेंस इज सीन एंड ग्रीन पीपीटी फॉर्म। द टेस्ट क्या है, टेस्ट एनी गैस गिवन ऑफ द गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वो लाइम वाटर को क्या कर रहा है, मिल्की कर रहा है, यानी CO2 गैस यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब फटाफट ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन पोटेस 1। अभी मैंने ऊपर ये वो लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने ऊपर ये वो लिख दिया था। ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है कि भाई मेरा सॉलिड केज है वो हाइड्रेटेड है। तभी क्या हो रहा है कि जो उसका जो है कंडेंसेशन फॉर्म हो रहा है एट दी टॉप, यानी कि जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ ये बॉइलिंग ट्यूब में, तो उससे वाटर के वेपर्स जो है वो एवापोरेट हो रहे हैं। यानी वाटर ये एवापोरेट हो रहा है, वो ये वेपर्स की फॉर्म में ऊपर ये वो जा रहे हैं, वाटर का वो टेम्परेचर ऊपर ये वो कम हो रहा है। तो वो उसके जो बॉइलिंग ट्यूब का ये वो माउथ है उसके ऊपर एज ए वाटर की तरह दोबारा ये कंडेंस होकर ये स्टक हो रहे हैं। तो सॉलिड के इज हाइड्रेटेड। फिर उसके बाद बोल रहा है कि टू डिफरेंट cations can give the observation is in test 2. Identify the two possible cations that the observation test 2 show that in test 2 show could be in solid के। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, Fe2+ और क्रोमियम 3+। तो इसलिए ये बात मैं बोलता हूँ कि पहले जो है ना आप ऑब्जर्वेशन जो है ना वो टेबल में देख के ये वो लिख लो, सब चीजें ये वो लिखते रहो, ताकि उसके बाद सीधा जो है ना कॉपी ये वो करते रहो। स्लैश नहीं को लिखना, कॉमा लिखना है, स्लैश का मतलब होता है या। अब देखो वो बोल रहे हैं कि भाई डिस्क्राइब एन एडिशनल टेस्ट दैट कैन बी कैरिड आउट ऑन द सॉल्यूशन के टू कंफर्म विच ऑफ द टू cations आइडेंटिफाई in D1 is in solid K. Explain how the result of this test show which of these two cations in solid K. Test and explanation. ये तो काफी आसान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में ये डिफरेंस जो है ये क्या था, क्रोमियम में अगर मैं NH3 एक बार ऐड कर रहा था तो ग्रीन पीपीटी आ रहे थे, और वो एक्सिस में भी इनसॉल्युबल थे। बट जब मैं इसमें ग्रीन पीपीटी, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि एक्वस अमोनिया का टेस्ट तो हमने ये कर लिया था ना ऊपर, ऊपर जो टेस्ट किया था वो एक्वस अमोनिया का था ना। हाँ। अब एक्वस अमोनिया का हम टेस्ट नहीं वो कर सकते, दूसरा हमें करना है ना, NOH का करना है। ठीक है। अब अगर मैं इसमें इन दोनों में NOH ऐड ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो क्रोमियम है, जो ये क्रोमियम है वो ग्रीन पीपीटी वो बनाएगा जैसे अमोनिया में बनाया था, और वो
सॉल्युबल जो है ना वो हो जाएंगे हेक्सेस में। वेयर है जो हायरन टू को प्लस है, वो ग्रीन पीपीटी को बनाएगा और वो इन सॉल्युबल ही रहेंगे ये हेक्सेस में। और जो पीपीटी है वो ऊपर सरफेस से जो है अगर मैं छोड़ दूं उनको थोड़ी देर के लिए तो वो ब्राउन हो जाएंगे। वेयर एज क्रोमियम में जब मैं NaOH एक्सिस में करूंगा तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन Fe वो 2+ में सॉल्युबल जो वो नहीं होंगे। तो ये बस मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा, एड NaOH ड्रॉप वाइज एंड इन एक्सिस। ग्रीन पीपीटी फॉर्म इन ड्रॉप वाइज एंड if it is chromium 3 plus PPT dissolves, and if Fe2 plus PPT remains। सही। तो ये मेरा जो वो टेस्ट हो गया। सही। अब देन इसके वो बाद हमें बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द गैस गिवन ऑफ इन टेस्ट 4। अब उसने कहा है ना कि वो क्या है कि टेस्ट एनी गैस गिवन ऑफ द गैस टर्न्स लाइम वाटर फॉर मिल्की। तो ये CO2 हमारे पास होती है, आइडेंटिफाई द गैस दैट इज CO2। फिर उसके को बाद बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एनाइन इन सॉलिड के। एनाइन जो कौन सा था अभी हमने यहाँ पे टेस्ट 3 में वो देखा ना, इसमें HNO3 और BnO3 हमने ये ऐड किया तो व्हाइट पीपीटी है, तो क्या था वो सल्फेट था। तो सल्फेट मेरे पास क्या था, इसका ये एनाइन था। ओके।